कि वो चाइल्ड अब्यूज़ तक जो है ना वो पहुंच गए हैं। वो मिर्गी के पता नहीं कौन कौन से जो है ना उन्होंने निकाल लिए रिसर्च करके कि ये अमराज जो है वो खुदा ना खास्ता आपको लाहक थे। तो ये इन सारी चीज़ों का रास्ता हमने रोकना है, चूँकि हमारा एक सिस्टम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर आप कंफ्यूज कर देंगे तो हमारा पूरा निज़ाम ज़िंदगी, जो दीनी निज़ाम ज़िंदगी है, उसकी दीवार और उसकी बुनियाद जो है वो मुनहदम हो जाएगी। बाकी तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने अंबिया और अपनी तालीमात को छोड़ दिया है, वो सेकुलर हो गए, हम नहीं हैं। हम इसको इसी तरह से इसकी हिफाजत करेंगे जिस तरह से यहूदी होलोकास्ट की हिफाजत करते हैं, जिस तरह से अमरीकी अपने आइन की हिफाजत करते हैं। आप उनके आइन को गाली दे के देखें, आपने उसके एक औरत नहत्ती है, उसने उनके एक सिपाही की तरफ बंदूक उठाई और उन्होंने 83 साल कैद दे दी। कोई जख्मी नहीं किया उसने, कोई गोली नहीं चलाई। तो जिस तरह से वो अपनी स्टेट और स्टेट की अलामतों की हिफाजत करते हैं और उसको कहते हैं उन्हें कोई शर्म नहीं है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? बरतानिया के अंदर बादशाह को वो मुकाम हासिल है जो हम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। वहां मलका और बादशाह के हवाले से कोई आप बात नहीं कर सकते, हालांकि वो जमहूरियत के ऊपर चले गए हैं। तो जब तक हम इस बुनियाद को कायम और दायम रखेंगे तो ये सिर्फ नबी के साथ मेरा कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है, ये हमारे दीन और पूरा सिस्टम, वे ऑफ लाइफ, उसका मसला है। जी मेरा क्वेश्चन है अमीरुल अजीम साहब से, मोहतरम बाजवा साहब से और भट्टी साहब से, कि आया दुनिया में जो कार्टून लोग खाके शाया करते हैं गुस्ताखाना, वो नबी पाक की शान में क्यों करते हैं? एक ये, और क्या मुसलमान इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं? और जो हमारी कुछ बुक्स हैं हिस्ट्री की जिनको हम एथेंटिक मानते हैं, उनमें ये प्राइवेट लाइफ के ऊपर नबी पाक की लिखा गया है और वो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। आप इस चीज़ को ज़रा एलैबोरेट करें। देखिए, मसला ये है कि हर कौम की कुछ नाजुक रगें मौजूद हैं जिसके ऊपर कोई हाथ रखे तो उसे तकलीफ़ होती है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि यहूद और हनूद और बाकी लोग जो है वो उनकी रगें जो है वो अंबिया और तालीमात और उनकी जो आसमानी किताबें वो नहीं रही, कुछ और हैं। जब वो रग दबती है तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता है कि हमारी दुखती रब जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनका मोहब्बत है, इश्क है, इसलिए वो उसको दबा। ये मैं माफ़ी चाहूँगा, मीरुल अज़ीम साहब बैठे हैं, ये रग की जैसे उन्होंने बात की है कि हमारी कमज़ोर रगें हैं, हमारी मजबूत रग तो उलमाए कराम हैं। ये उलमाए कराम ही इकट्ठे नहीं हो रहे। आपने देखा होगा पिछले दौर में एक इत्तेहाद बना मीरुल अज़ीम साहब की जमात का और दूसरी जमातों का, अब वो पाश पाश हो गया। जब ये मुतहिद नहीं होंगे तो हमारा दीन की हिफाजत करने के लिए उलमा दीन ने ही हमें तैयार करना है, हम सबको तैयार करना है। जब ये लोग ही हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हमारे दीन की हिफाजत तो फिर हमें ही करनी है ना अपनी। अच्छा बाजवा साहब, पहली बात तो ये है कि हुर्मत रसूल एक उन मसाइल में से एक ऐसा मसला है जिस पे पूरे उम्मत इजमा रहा है। नहीं, आप नमाज तो एक दूसरे के पीछे मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात, आप तो एक हो जाए, मैं पूरी बात, फिर हम कौम को भी कर लेंगे। मैं आपको तैयार है आपके पीछे। जिस चीज पर ये सब लोग इकट्ठे हैं उस पर तो आप इकट्ठे हो ना, यानी ईरान भी, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी, सब लोग इस बात के ऊपर हैं कि शातिम रसूल को जो है वो मौत के अलावा उसका कोई दूसरी इलाज और हल नहीं है। एक सवाल लेते हैं। जी दोस्त, ये जो कानून है, आप ये इसकी हुकूमती ज़िम्मेदार कोई इसका अदारा या कोई ऐसी कोई बंदा, आप तीनों में से कोई ज़िम्मेदारी उठाता है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं बेटा, मैं एक गुजारिश करता हूँ, मैं तो अपनी गारंटी, आपकी भी नहीं गारंटी दे रहा कि आप नीचे जाके कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो इधर मैं बैठे आपको कोई शूट कर दूँ, कोई सजा दे दूँ, खुदा ना खास्ता। कानून कल किसने क्या करना है ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है ना। हाँ, कानून जो भी बने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले पे डिपेंड करता है। कत्ल का केस किसी पुलिस अफसर के पास जाता है, वो अगर पैसे लेके गुनाहगार को बेगुनाह कर देता है और बेगुनाह को गुनाहगार कर देता है, कानून तो गलत ना हुआ, इम्प्लीमेंट करने वाला गलत हुआ ना। देखे, मैंने अभी ये गुजारिश की है, ये टेलीफोन भी सुनने के लिए है। अगर मैं अनएथिकली इसको भी खोल दूँ, सब डिस्टर्ब हो मेरी वजह से, तो फ़ोन हुआ तो कोई ख़राबी नहीं है। इसका इस्तेमाल में मैंने ख़राबी की है ना, कि मैंने प्रोग्राम में चलते हुए इसको ऑन कर दी है। मेरा मतलब है हम बदकिस्मती है, मैं खाली सियासतदानों को, उलमाए दीन को, फ़ौज को, अदलिया को, सहाफ़त को नहीं, मैं कहता हूँ एज ए कौम हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। हम अल्लाह और अल्लाह के दीन से बहुत पीछे हट चुके हैं, झूठ हमारी रगों में है, हम सच से बहुत दूर चले गए हैं। ऐसे भी मायूस कुन हालात नहीं है। सर, ये देखे इतने नौजवान बच्चे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, मैं आपको एक बड़े बात अच्छे बता हैं। दूं, जी नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, मैं जी बेटे, ये क्रॉस टॉक बेटा मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपके मुल्क के अंदर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, वफाकी शरी अदालत मौजूद है।
अभी मीरुल अज़ीम साहब ने ये बात दी थी कि वफाकी शरीयत दौलत में एक इत्तेहाद की बिना पे कोई फैसला, अभी वो फैसला आया नहीं, वो पिटीशन पेंडिंग है। अब ये चाहिए, अब भी जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में भी इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो बैठ के इसको सारा तैयार करके केस को वफाकी शरई अदालत जो हमारी बनी हुई है इस वक्त मुल्क में मौजूद है, वहाँ पे इस केस को पेश करे। फिर वो जो वफाकी शरई अदालत है पूरे दोबारा तमाम जो हमारे आलम दीन हैं, मुफक्कर हैं, ये साफ़ी बरादरी है हमारी, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे बहुत मशहूर जितने भी लोग एंकर्स हैं, ये सब लोग वहाँ पे थिंक टैंक्स वहाँ पे आएँ, अपना मौक़िफ़ दें। जैसे औरत की शहादत पर एक वाज़ेह कानून बना दिया गया। पहले तो ये था कि एक औरत की 2 औरतें होंगी तो फिर शहादत मानी जाएगी, नहीं, उस पर भी फिर वफाकी शरई अदालत ने मुश्तरका एक फ़ैसला दिया पूरे पाकिस्तान के उलमाए दीन को, सियासतदानों को और तमाम लोगों को सुनने के बाद। इसी तरह इस कानून के अंदर भी ये जैसे मैंने खिलाक बताया है कि सिर्फ नबी पाक सल्लम की हद तक है, दूसरा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको सारे को दोबारा शरीयत कोर्ट में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाए ताकि इस पर एक वाज़ेह जजमेंट आ जाए कि इसमें क्या क्या होना चाहिए तब्दीलियाँ। जी एक सवाल है वो ले लेते हैं। जी बाजवा साहब ने जैसे अभी बात की ना कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, तो बाजवा साहब कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे जाके तौबा के भी पार जल जाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि अगर कोई तौहीन रिसालत करता है और उसके बाद तौबा कर लेता है तो उसे माफ़ कर दीजिए। अगर हम ये करना शुरू कर देंगे ना तो जो मगरबी एजेंडा है उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो तौहीन रिसालत करेंगे और तौबा करते जाएंगे, तो इस तरह से ये एक प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो जहाँ पे हुक्मिया चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे हमें अवॉइड करना पड़ता है। जी एक सवाल, इस सवाल पे गुफ्तगू होगी, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं बदला पाकिस्तान।